हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन में ले चलता हूं आपको श्रीमद् भागवत की बृहद संहिता में। बड़े बड़भागी हैं हम, और आप जो चातुर्मास व्रत चला हुआ है और चातुर्मास व्रत के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें एक अध्याय की नित्य हम कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा मिटाती हैं जीवन की व्यथा। कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा, बाकी सब वृथा। संतों ने गाया है कि भगवान की कथा जहाँ कहीं भी हो रही हो ना, सब काम छोड़कर वहाँ बैठ जाओ। न गंगा न गया काशी, न पुष्करम चो प्रयागकम। आपको गंगा जाने का मन है, काशी जाने का मन है, और कहीं भागवत की कथा हो रही है, तो आप वहाँ न जाके भागवत की कथा में बैठ जाओ। तो वहाँ जाने का जो लाभ है ना, वह लाभ आपको भागवत की कथा में बैठने से, श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी है भागवत की भागीरथी। तो हम और आप बड़ भागी हैं। एक निवेदन आपसे करूंगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें। और आइए देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 22वां अध्याय चैप्टर ऑन 22 हम इसमें जो है आज एंटर करेंगे। तो आइए देर न करते हुए करते हैं आज की कथा का आरंभ। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कन्धः अथ 22वाध्यायः। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृता शेषो गुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीड एव तं सम्राट उपारतमुवाच। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर यूं कहा। मनुर्उवाच ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्म परीक्षया छंदोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलं पटान तत्राणान याश्रयच्चास्मान् दौसहस्रहस्त्रपाद हृदयं तस्य हि ब्रह्मो छत्रमंगम प्रजक्षते। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतोऽन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतो रक्षतिष्म्यावयो देवो सयः सदसदात्मको। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। तव संदर्शनादेव छिन्नामि सर्व संशया यस्त्वयं भगवान् प्रीत्यो धर्ममाह निरीक्षिषो। दृष्ट्वा मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनां दृष्ट्वा पादरजस्पृष्टं शीर्षणां मे भवतः शिवम्।
आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। दृष्ट्वा त्वान्नसृष्टोऽहं कृताश्चानुग्रहो महान् अपावृत्तैः कर्णरन्ध्रे जुष्टां दृष्ट्यो सतिर्गिरः स भवान् दुहितरस्नेहो परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्यो श्रावितं कृपया मुने। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी सो प्रारब्ध उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। स भवान् दुहित स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। प्रियव्रतोत्तान पदौ स्वसेयं दुहिता मम अन्वेक्षन्ति पतिं युक्तं वयं शीलो गुणादिवी। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। यदा तु भवतो शीलो श्रुतरूपो वयो गुणान् असृण्णो नारदाद्देशा त्वयासी तत्कृत निश्चयो। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी हैं। सत्प्रतीक्षोदयाग्रीवां श्रद्धायो प्रहतां मयो सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधेषु कर्मसु उद्यतस्यो हि कामस्यो प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। यह उद्यत मनाधृत्यो की न समव्याचते क्षीयते तद्यस्फीतं मानसश्चावज्ञयातो अहं त्वाश्रणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाणं वृद्धां प्रतिगृहाणमि। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग को निरादर कर फिर वह किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। ऋषिरोवाचो बाढ़मुद्बोध कामोह मप्रमत्ता चितवात्मजो मप्रवत्ता चोतवात्मजो आवयोरनुरूपो सा वाद्यो वैवाहिको विधि। श्री गर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। कामो सभूया नरदेवतेश्या पुत्रा समानान्य विदो प्रतीतो य क एवति तनया नाद्रियेतो स्वकैव कान्त्या च पतिमिव श्रियम्। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो ब्रह्माणी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतान उत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का आदर कौन आदर न करेगा। यां हार्म पृष्ठे कुणदंग्रि शोभां विक्रीडितं कन्दुकव्यूहलाक्षीं विश्वावसुन्नुर्य पततस्विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेतो। एक बार वह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों की पायजेब मधुर झनकार करते जाती थी। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़े थे। तां प्रार्थयन्तीं ललना ललामो मसेमित श्रीचरणैर्दृष्टां वत्सां मनोरुच्च पदं सुसारं
को नानुमन्येत बुधो वियाताम। वह इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है, ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है, तथा यह रमणियों में रत्न की समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी की चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतो वजस्य समयेन साध्वीं यावद्देयो विप्रयादात्मनो में अतो धर्मान् पारवंश मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहंस्रान। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। यतो भवद विश्वमिदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणम भगवान अनंतो। जिनसे इन विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है, मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्री उवाच स्वग्रधन्वन्य देवाववासे आसीच्य तूष्णीमरविन्दनाभं धियोपग्रहुणन् स्मितशोभितेनो मुखेन चेतो ललुभे देवहूत्या। मैत्री जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हाथ से युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्याद्वैतस्फुटं तस्मै गुणाढ्यायो ददौ तुल्यां प्रहर्षितो सुतरूपां महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान् दंपत्यों पर्यदात् प्रीत्या भूषा वास परीक्षदान। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं की समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़ा प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दिए। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सद्रक्षायो गतव्यतो उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन्मथिताशयो। इस प्रकार से योग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर को सारे बाल भिगो दिए हैं। अश्नक्नो वस्तद्विरहम मुंचन बाष्पगलामोम आसिंचन दम्बम वत्सेति नेत्रोद्रेर दुहितोर्शिखा। आमंत्रोतम मुनिर्वरो अनुज्ञातो सानुगो प्रतस्ते रतमारुयो सभार्यो स्वपुरम नृपो उभयोरिसकुल्यायो सरस्वती आसुरोधसो ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नारश्रम संपदो। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। ऋषीणामोपशान्तानां पश्यन्नाश्रम संपदम तमायांतो विप्रीत्यो ब्रह्मावर्तो प्रजापतिं गीत संस्तुतिवादित्रे प्रत्युदीयो प्रहर्षितो। जो ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आए हैं। 100 प्रकार की संपदाओं से युक्त बृहस्पति नगरी मनुजी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल ले आने के पश्चात शरीर कंपाते हुए समय श्री वारा भगवान के रोम झड़कर गिर गए थे। कुशाकाशास्त एवासन सस्वद्धरीत वर्चसो रसयो पेयस रसयो ये परावाव्यो यज्ञन्यान यज्ञमीजरे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है।
पुष्काशोमयं बर्हिरास्तीर्यं भगवान मनु अजयंत्योग्य पुरुषम लब्धाम स्थानम यतो भुवो। महाराज मनु ने श्री वाराह भगवान से भूमि रूपी निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बरही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। बरहिस्मती नाम विभोरियाम निविर्विश्यो क्षमावशत तस्याम प्रविष्टो हनम तापत्रय विनाशनम। जिस बरहिस्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे उसमें पहुंचकर उन्होंने अपनी त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया है। सभारियों सब प्रजों का मान भोजिन्या विरोधतो संगीयमान सदकीर्ति शस्त्री भी सुरगाय कही प्रत्युषे स्वन्नबद्धेनो हृदासरण वर्ण हरि कतो। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनुजी उनमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। निष्णातम योग मायासु मुनिन स्वायंभुवम मनुम यदा भ्रंसयुतम भोगा न से गुरु भगवत पराम। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विलचित नहीं कर पाते थे। अयातो यामास्तास्यासन यामा स्वांतरे अपनो शरणवतो ध्यायतो विष्णु कुरवर्तो ब्रव्रतो कथा। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। स एवं स्वांतरम निन्यम युगानामेक सप्तितम वासुदेवो प्रसंगेनो परिभूतो गतित्रयो। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव की कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्योग पूरे कर दिए हैं। शारीर मानसादिव्यो वैयासीयो च मानुषो भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिशंश्रयम्। व्यासनंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक मानसिक दैविक मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। यह पृष्ठो मुनि भी प्राहो धर्मान्नानो विदक्षवान नृणाम वर्णाश्रमाणाम चो सर्वभूतो हितम सदो। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। एतत् आदिराजस्यो मनुश्चरितमद्भुतम वर्णितम। देखो यहाँ मनु संहिता का वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में। आज बड़ा खंडन होता है मनु संहिता का। जो विपक्षी लोग हैं सरकार में, वो संहिता मनु संहिता का वो अपने आप को मनुष्य मानते ही नहीं है। वो तो अपने आप को महाराज बंदरों का वंशज मानते हैं और वही मैकाले की पढ़ाई हुई संस्कृति के अनुसार उसी का पालन करते हैं। लेकिन यह वर्णन है श्रीमद् भागवत में वर्णन है। देखो जब प्रलय होता है ना तो सारा संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन सप्त ऋषि और ग्रंथ वेद और अन्न और बीज आदि जो होते हैं ना ये नहीं मिटते हैं। भगवान मत्स्य भगवान आते हैं बहुत बड़ी नौका लेके और उस नौका में ये सारे बीज सप्त धान्य और ये पुराण वेद इनको लेकर और महाराज जल में तैरते रहते हैं। फिर जो ब्रह्मा दोबारा सृष्टि करते हैं तभी इन पुराणों और इन बीज आदियों के द्वारा महाराज सृष्टि का विस्तार किया जाता है। तो इन पुराणों में ये कब की लिखे पुराण है, इनमें विस्तार है। और आज के लोग मनु स्मृति का खंडन करते हैं, वो अपने आप को मनु नहीं मानते। हाँ, हम मनुष्य हैं, मनु जी के पुत्र हैं, इसीलिए देखो मनुस्मृति यहाँ लिखी है। मनुस्मृति के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। हाँ महाराज, बड़े बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। एक आधा श्लोक मेरे को भी अभी स्मरण में आ रहा है लेकिन पूर्ण नहीं है। जैसे कि खादन न गच्छन्न स्वपन्न जल्पे द्वाभ्याम तृतीयो नवदामि राजन। हाँ, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर मनुस्मृति के श्लोक हैं जिनको जीवन में उतारना चाहिए। और जब संसद में या कहीं चर्चा होती है तो विपक्ष के जो लोग हैं ना, जो सनातन धर्म के विपरीत जिनकी धारा है, वह इसका खंडन करते हैं। लेकिन भागवत में इसका वर्णन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको जो है मनुस्मृति के श्लोक और जो हमारी सनातन परंपरा है इसको कभी त्यागना नहीं, इसको कभी भूलना नहीं। इसीलिए तो ये मूल भागवत लेके चला हुआ हूँ मैं। आजकल साप्ताहिक कथाएं हो रही हैं। कथाएं तो महाराज मनोरंजन का साधन रह गई हैं। केवल कथाएं कहाँ रहती हैं? कथाओं में बस नाच गाना, बस नंदोत्सव है, आज एक जैसी ड्रेस पहनेंगे उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहता है। आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, कल शादी है, बैंड बाजा आएगा, महाराज बारात आएगी, ये आएगा वो आएगा, वह कथा वही कथा।
इट्स अ नॉट फॉर फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ये जो पूर्ण जो रिक्वायरमेंट है वो इसी के द्वारा पूर्ण होगी। जब तक हम पूरी कथा नहीं श्रवण करेंगे तब तक हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। मन में कामना थी, इसीलिए देखो ठाकुर जी कामना पूर्ण कर रहे हैं, हम आप सहभागी बने हुए हैं। बड़ी सुंदर बात है। तो यहाँ जो है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के और 38वें अध्याय में यह वर्णन है कि जो मनु, जो उस समय जो उन्होंने वर्णन किया ना मनु जी महाराज ने, और वही आज भी मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। बोलो मनु जी महाराज की जय। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितम् अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तत्पद्योदयं शृणु। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। वह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। श्री स्वस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 3 स्कन्धे 22 श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और यदि हकीकत में यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में राधे कृष्ण लिख दीजिए, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन लास्ट तक देख रहे हैं। हाँ, और जुड़े रहिए श्री धाम वृंदावन से। मिलते हैं अगली वीडियो में। देवहूति का विशाल चरित्र हम श्रवण करेंगे। उसके बाद भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव सुनेंगे, और फिर कपिल भगवान बड़ा सुंदर सांख्य योग का महाराज व्याख्यान करेंगे, तो वह भी हम श्रवण करेंगे। तो बड़भागी हैं हम आप लोग, और जुड़ते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस सब के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। झूलन महोत्सव चला हुआ है, अभी ठाकुर जी का आप दर्शन करेंगे। मानसिक रूप से ठाकुर जी को झूला जरूर झुलाइएगा। और आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।